श्रोताओं नमस्कार। अभी आपने देखा कि पिछले दिनों पूरे देश भर में खेल की गतिविधियां जो कोरोना काल के तहत ठप पड़ी थी, एक बार पुनः आरंभ हुई। सांसद खेल स्पर्धा, ये माननीय खेल मंत्री भारत सरकार का एक ऐसा आह्वान था कि सभी सांसदों ने अपने अपने क्षेत्र में खेलों के विभिन्न आयोजन किए और उससे खेलों की गतिविधियों में एक प्रकार से संवेग प्राप्त हुआ, मोमेंटम प्राप्त हुआ, पुनः वो प्रक्रिया चल निकली जो रुकी पड़ी थी। आगरा में भी सांसद खेल स्पर्धा हुई। आगरा के लोकप्रिय सांसद और विधि और कानून राज्य मंत्री भारत सरकार प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल जी के नेतृत्व में बहुत बड़ा खेलों का आयोजन किया गया और इस खेल आयोजन समिति के सचिव, जिनके कंधों पर पूरा दारोमदार था, श्री दिगंबर सिंह धागरे जी। धागरे जी आज हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। धागरे जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार। ये बताएं कि जब ये आह्वान हुआ कि सभी संसदीय क्षेत्रों में खेलों का आयोजन किया जाना है, तो इसकी रूपरेखा आपने कैसे बनाई? श्री कृष्ण जी, सबसे तो पहले मैं धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को, जिन्होंने खेलेगा इंडिया, बढ़ेगा इंडिया, फिट इंडिया, इस तरह के स्लोगन दिए। और उसके बाद श्री अनुराग ठाकुर जी, जो माननीय खेल मंत्री हैं भारत सरकार के, और हमारे जो आगरा के लोकप्रिय सांसद हैं प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल साहब, जब उनको ये पत्र प्राप्त हुआ कि इस तरह की कोई सांसद खेल स्पर्धा आगरा में भी करानी है, तो उन्होंने अपने जो उनके अपने लोग थे, कुछ पार्टी के वरिष्ठ लोग थे, उनकी एक बैठक बुलाई और उन्होंने कहा कि भाई हमको एक प्रोग्राम जो है बहुत अच्छे तरीके से करना है। और क्योंकि पिछले 1.5 साल से अधिक से लोग कोरोना काल में जिए हैं और एक अजीब सी मनस्थिति के बीच में है, तो हमें उस सबसे लोगों को बाहर निकालना है। तो इसकी 2-3 राउंड्स में इसकी मीटिंग चली और मीटिंग चल के ये तय हुआ कि मुझे यानी दिगंबर सिंह धागरे को इस आयोजन का पूरा सचिव बनाया जाए और वो पूरी टीम को साथ लेकर इस प्रोग्राम को एक वृहद स्तर पर आयोजित करेंगे। जी, हमने करीब, आपको आश्चर्य होगा कि 500 लोगों की एक वॉलंटियर्स की टीम तैयार की, जिसको हम 15 लोग एज ए कोर ग्रुप मेंबर कहिए या कोर टीम मेंबर कहिए, उसको हेड कर रहे थे। और आप स्वयं भी वहां हर रोज आते थे, आपने देखा होगा कि आपको कहीं भी कुछ भी अनसिस्टमेटिक नजर नहीं आया होगा। यहां तक कि कौन किसी भी अतिथि विशिष्ट को या किसी ओलंपियन को या किसी वरिष्ठ और खिलाड़ी को, किसी वरिष्ठ जन को, किसी समाजसेवी को कौन रिसीव करेगा और कौन उसे किसके हैंडओवर करेगा, हैंडओवर टेक ओवर उस अतिथि का कैसे होगा, अतिथि को पता ही नहीं चलता था कि पूरे समय मेरे साथ कोई ना कोई वॉलंटियर रहा और उन्हें अंदाजा नहीं लगा कि गेट में गाड़ी में उनको बिठाने तक, वापसी तक, और उनकी गाड़ी की खिड़की कौन खोलेगा, जब वो उतरेंगे तब खिड़की कौन खोलेगा और जब वो जाएंगे तब खिड़की कौन खोलेगा, इस तह तक हमारी प्लानिंग थी। यानी बहुत माइक्रो प्लानिंग थी, बहुत माइक्रो लेवल तक प्लानिंग थी। और माननीय मंत्री जी हमारे प्रोफेसर बघेल साहब डेली उसका एक मॉनिटरिंग करते थे और शाम को ये बताते भी थे कि आपके ये काम आज बहुत अच्छे रहे और इन कामों में आपको और सुधार लाना है। जी, इतना ही नहीं, जिस 21 नवंबर से जब वो शुरू होने थे और जब वो मैराथन जब होनी थी, सिंबॉलिक मैराथन होनी थी आगरा कॉलेज ग्राउंड से स्टेडियम तक, आप आश्चर्य करेंगे, शुरुआत में हम सोच रहे थे कि करीब 1000 इसमें धावक आएंगे, तो हमने 1000 टी शर्ट्स की व्यवस्था की। लेकिन हमारे साथ एक जो और महोदय जुड़े हुए थे, राहुल पालीवाल जी, उनने कहा साहब कि और ज्यादा हो सकते हैं। तो हमने अनाउंस कर दिया कि जितने भी लोग रजिस्टर्ड कराएंगे हम उन सबको जो है एक बहुत अच्छी क्लास की टी शर्ट देंगे। जिस दिन रजिस्ट्रेशन बंद की हमने 19 तारीख की शाम को 5 बजे 4233 खिलाड़ियों ने रजिस्ट्रेशन कराया। जी, हमने सबके लिए टी शर्ट की व्यवस्था की और जब आगरा कॉलेज ग्राउंड पे उसका डिस्ट्रीब्यूशन शुरू हुआ, पूरी भीड़ आश्चर्यचकित रह गई कि हमने वहां 43 काउंटर से, जिस एक काउंटर पे 3 विभिन्न स्कूलों के टीचर्स, उसके ऊपर फिर 2 सुपरवाइजर और 1 सप्लायर, यानी एक काउंटर पे 6 लोगों की टीम लगाई और बहुत ही भली भांति, बिना किसी अफरा तफरी के, बिना किसी टेंशन के, हमने पूरी टी शर्ट्स वहां डिस्ट्रीब्यूट की। और आपने देखा कि जिस समय एक छोर आगरा स्टेडियम के ग्राउंड पे आ चुका था भीड़ का, उस समय पूरा आगरा कॉलेज ग्राउंड खाली नहीं हुआ था। यानी कि 5 किलोमीटर के इस पूरे रास्ते में उस समय लोग थे। हमारे 2 भारत सरकार के मंत्री उसमें दौड़े,
दौड़े बाकायदा। ये बड़ी खास बात थी। अमूमन जो मंत्रीगण आते हैं उद्घाटन करने, झंडा दिखाते हैं, कबूतर छोड़ते हैं या रंग बिरंगे गुब्बारे छोड़ते हैं, इसमें स्वयं मंत्रीगण स्वयं दौड़े, पूरी दौड़ पूरी की। देखिए, इससे दो चीज सिद्ध हुई। एक तो हमारे दोनों ही मंत्री बिल्कुल फिट हैं जी, फिजिकली फिट हैं, और क्योंकि वो दौड़े, चले नहीं। एसपी सिंह बघेल साहब भी दौड़े और माननीय किरण रिजिजू साहब भी दौड़े, तो ये हमारे लिए अचीवमेंट था। उसके साथ ऐसे शहर के बहुत सारे लोग थे जो दौड़ने नहीं, सिर्फ चलने आए थे, लेकिन उनने भी हिम्मत की और वो भी दौड़े। अच्छा, ये बताइए कि इसमें किन किन खेलों के बारे में आपने फोकस किया था? देखिए, खेल तो हमने, अगर आप खेलों के नाम देंगे तो 15 खेल कराए, लेकिन जैसे अगर आप एथलेटिक्स की बात करेंगे तो एथलेटिक्स में हमारे 7 अलग अलग खेल थे, जिसमें 6 तरह की दौड़ थी और जेवलिन थ्रो था। तो 6 हमारे टीम गेम थे, जैसे कि वॉलीबॉल था, हैंडबॉल था, कबड्डी था, बास्केटबॉल था। इस तरह के हमारे 6 जो है टीम गेम थे, और 9 हमारे इंडिविजुअल गेम्स थे, जिसमें कि टेबल टेनिस और हमारा बैडमिंटन, हमारा जो है बॉक्सिंग, भारोत्तोलन, है ना। इस तरह के हमारे टोटल 15 गेम हमने प्लान किए थे, और 15 गेम बहुत ही अच्छी तरह से। हॉकी तो देखिए, हमारे हॉकी के 3 हमारे राष्ट्रीय खिलाड़ी उसमें आए। हॉकी बहुत अच्छे लेवल की हुई, बास्केट बहुत अच्छे लेवल, मतलब हर गेम ने ये दिखा दिया कि आगरा में भी मतलब खिलाड़ी हैं, और ऐसी स्पर्धाएं आगरा में होती रहनी चाहिए। निश्चित रूप से बहुत से खिलाड़ी आए, ओलंपियन आए राष्ट्रीय स्तर के, जैसे वो कुश्ती की बबीता फोगाट वो आई, और इससे खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ता है, उन्हें उत्साह बढ़ता है, और उनसे मिलने की इच्छा, खिलाड़ियों के साथ फोटो खिंचवाने की, उनका ऑटोग्राफ लेने की तो देखता ही बनती थी। इस पूरे आयोजन से आपको क्या लगता है कि जो खेलों की गतिविधियां रुकी हुई थी उनमें किस तरह से पुशअप हुआ? देखिए, आपने बहुत सही बात कहा। खेलों की गतिविधियां तो रुकी हुई थी, और भी बहुत सारी गतिविधियां रुकी थी। मुझे अच्छा लगा कि जब मुझे जो खेल प्रेमी लोग हैं उन्होंने कहा, डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद, माननीय बघेल साहब का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हम लोगों को याद किया। ऐसे खिलाड़ी भी हमने बुलाए जो 40 साल 45 साल पहले रणजी खेले हुए थे, या 40 साल 45 साल 50 साल पहले जिन्होंने जो है इंडिया के लिए खेला, और उन लोगों को हमने विशेष अतिथि आमंत्रित किया। कई तो हमारे 4-5 खिलाड़ी तो हमारे शहर के ऐसे थे जो बिल्कुल लोगों की स्मृतियों से कहीं दूर चले गए थे, उनको बुलाया। हमारे इसके पीछे एक उद्देश्य और पूरा होगा, और मुझे नजर आ रहा है कि वो अवश्य पूरा होगा। आने वाले जो विश्व स्तरीय गेम होते हैं, चाहे वो ओलंपिक हो, एशियाड हो, चाहे हमारा राष्ट्रमंडल के खेल हो, उसमें से हमारी वो प्रतिभाएं निकल के बाहर आएंगी। जिस तरह से हम जो अंत्योदय की बात करते हैं, चाहे आर्थिक रूप से अंत्योदय की बात करें, चाहे सामाजिक रूप से अंत्योदय की बात करें, आप चाहे हम जो है किसी भी रूप में अंत्योदय की बात करें, इससे खिलाड़ियों का भी अंत्योदय होगा। बाजरा, रहतमातपुर, खंदौली, इनके दूर दराज के गांवों के खिलाड़ी जो प्रतिभाएं कहीं छुपी हुई हैं, वो प्रतिभाएं निकल के जिला स्तर पर आई। उनको कोचिंग देकर कैसे भी देकर और आगे बढ़ाएंगे, और आने वाले जो 2028 का हमारा जो ओलंपिक है, उसमें निश्चित तौर पे हमें पता है कि हमारे भारत के खिलाड़ी और अधिक पद लेके आएंगे। हालांकि जनसंख्या के एवरेज के हिसाब से हम इसमें बहुत पीछे हैं, लेकिन ये जो सांसद खेल स्पर्धा हुई है, इससे निश्चित तौर पे लोगों में बहुत उत्साह है, खिलाड़ियों में बहुत उत्साह है, और कुछ प्रतिभाएं निकल के बाहर आएंगी, और मेडल्स हमारी झोली में माननीय मोदी जी के आशीर्वाद से, माननीय सांसद गणों के आशीर्वाद से और अधिक मेडल्स आएंगे, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। बिल्कुल सही कहा आपने। जब हम ओलंपिक पदक तालिका देखते हैं तो अगर हम मिला लें आगरा गोरखपुर मंडल, तो इससे कम क्षेत्रफल के कई देश हो जाते हैं, और वो हमसे पदक तालिका में आगे निकल जाते हैं। इसमें एक चीज और मैं जोड़ना चाहूंगा कि जो इतना बड़ा आयोजन किया गया है, इससे निश्चित रूप से नई प्रतिभाएं निकल कर आएंगी। अगर हम बात करें खेलों के बढ़ावा देने के लिए, तो अगर हम दूर तक की सोचें कि अभी जो बच्चे छोटे छोटे हैं, 8 साल के हैं, 6 साल के हैं, अगर उनमें हम प्रतिभाएं देख लें, उनको प्रॉपर, जैसा आपने इशारा भी किया, प्रॉपर ट्रेनिंग, प्रॉपर कोचिंग और उनके भविष्य के सुरक्षित रखने का आश्वासन, अगर इन बातों पर गौर करें तो खिलाड़ी तन मन से पूरी तरह से खेल में जुड़ सकते हैं। उनके परिवारजन भी निश्चिंत रह सकते हैं, अगर हमारा बच्चा खेलेगा तो खेलोगे, बनोगे, नवाब बनने की बात जो पहले बिगड़ने की बात होती, नवाब बनने की बात है। इस पर आप क्या सोचते हैं? बिल्कुल आपने सही कहा, और मैं बल्कि आपको ये कहने वाला था कि जो हमको बचपन में सिखाया जाता था कि खेलोगे, कूदोगे, बनोगे खराब, पढ़ोगे, लिखोगे, बनोगे नवाब, वो शायद कहीं ना कहीं सोची गलत थी। और आज हमें इस बात का आभास हो रहा है कि खेलना कूदना न सिर्फ नवाब बनने के लिए बहुत अच्छा है, बल्कि खेलना कूदना हमें स्वस्थ रहने के लिए बहुत अच्छा है। और साउंड माइंड लिव्स इन साउंड बॉडी। बिल्कुल। और इससे
आज की तारीख में देखिए कि हो सकता है कि एक IAS, IPS, IFS और बहुत सारे जो हिंदुस्तान लेवल के कॉम्पिटिशन्स को पास करके जो बच्चे क्लास 1 क्लास 2 अफसर बनते हैं, एक हमारा खिलाड़ी अगर ओलंपिक खेल जाता है, राष्ट्रमंडल खेल जाता है, जितना नाम उन अधिकारियों का 50 साल 40 साल में नहीं हो पाता, उतना नाम उसका कुछ घंटों में हो जाता है। नाम, यश, पैसा, और सब जितना पैसा वो पूरी जिंदगी में नहीं कमा पाते, इंक्लूडिंग देयर पेंशन, उतना पैसा वो कुछ घंटों में कमा लेता है जी। तो इस सोच के साथ भी बच्चे अब आगे आ रहे हैं, उनके रोल मॉडल्स हमारे पास हैं। हिंदुस्तान लेवल पर हमें और रोल मॉडल्स तैयार करने हैं, हिंदुस्तान लेवल पे हमें और इसको बढ़ाना है। इसके लिए हमारी सरकार धन्यवाद की पात्र है, जो हर तरफ से व्यक्ति के, खिलाड़ियों के विशेषकर चहुमुखी विकास के लिए, जैसे ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी कहते हैं, उसके लिए भी काम कर रही है और खेलों को प्रोत्साहित कर रही है। ये सरकार खिलाड़ियों को बहुत आगे लेके आ रही है। निश्चित तौर पर हम पदक की श्रृंखला में उत्तर वृद्धि करेंगे। सांसद खेल स्पर्धा में कई सारे नए खिलाड़ी निकल कर आए होंगे, आप लोगों के संज्ञान में आए होंगे, उनके बेहतरी के लिए आपके पास क्या योजना है? माननीय मंत्री जी से इस विषय पे हमारी पूरी टीम की एक दिन बात हुई थी, तो मंत्री जी ने कहा कि हम लोग ऐसा कुछ करेंगे, इनके जो यहाँ के जो कोचेज हैं, जो 15 गेम हमने कराए उनके कोचेज, और भी जो कोचेज हैं जो गेम हम नहीं करा पाए, जो बाकी खेल हैं उनके उन से कुछ स्टूडेंट्स मांगे कि भाई आप हमें कुछ स्टूडेंट्स दो। माननीय खेल मंत्री से बात करके और इन बच्चों को कहीं अच्छी कोचिंग दिलवाएंगे। उसमें अगर हमें पर्सनल लेवल पे, माननीय सांसद जी को कुछ पर्सनल लेवल पर खर्चा करना पड़ा, कुछ लोगों की हेल्प लेनी पड़ी, कुछ वॉलंटियर्स की हेल्प लेनी पड़ी, कुछ दानदाताओं की हेल्प लेनी पड़ी, वो काम करेंगे और निश्चित तौर पर उनको आगे बढ़ाएंगे। कम से कम ये एश्योर करेंगे कि आगरा के खिलाड़ी जो है विश्व स्तर पर कैसे पहुंचे, उसकी पूर्ण चिंता करेंगे। जी, बिल्कुल सही कहा आपने। जैसे इस खेलों को आयोजन के लिए सरकार से कोई पैसा प्राप्त नहीं हुआ था, सबके सहयोग से खेल हुए, तो उसी प्रकार अगर हम आगरा से 10-15 खिलाड़ी से चुन लें और सबके सहयोग से अगर उसमें कोई 2 भी मेडल लेके आते हैं ओलंपिक में, तो आगरा की बहुत बड़ी बात होगी। और वैसे ही हर संसदीय क्षेत्र के लिए। श्री कृष्ण जी, आप तो ऑल इंडिया रेडियो में हैं, आपको मैं एक चीज शेयर करना चाहूंगा कि हिंदुस्तान में जो सांसद खेल स्पर्धा आगरा में हुई है, मीडिया का ऐसा मानना है कि अभी तक आगरा नंबर 1 चल रहा है। जी, 1-2 लोग हैं जो इनके काफी थोड़ा पीछे चल रहे हैं, मैं उनका नाम लेना नहीं चाहता हूं, लेकिन जिस तरह से आयोजन हुए हैं वो बहुत ही सफल और बहुत बृहद स्तर पे 4 दिन लगातार काम शहर में हुआ और 5वें दिन जलेसर और एतमातुर। इसमें एक चीज और मैं अब जोड़ना चाहूंगा कि मैं स्वयं देख रहा था वॉलीबॉल में या चाहे बैडमिंटन हो, माननीय मंत्री जी स्वयं खेल रहे थे और वॉलीबॉल के तीनों गेम खेले, वो चाहे टेबल टेनिस हो, बैडमिंटन हो, और रुचिपूर्वक हर खेल में उन्होंने ध्यान दिया। अब आगरा ने देख लिया कि वो बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं, वो राजनीतिक खिलाड़ी नहीं बल्कि वास्तव में खेल के खिलाड़ी भी हैं। उनका 6वां कार्यकाल है, अगर उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट को भी शामिल कर लिया जाए, 5वां कार्यकाल उनका एज MP है। वो स्वयं अच्छे खिलाड़ी हैं क्योंकि वो पुलिस में रहे हैं, तो वहां भी वो बहुत अच्छा खेलते थे और वॉलीबॉल के तो बहुत ही अच्छे खिलाड़ी हैं। बैडमिंटन उन्होंने बहुत अच्छा खेला था। मैं एक बात आपसे, अभी आपने कहा था कि आगरा ये जो जिस तरह से आयोजन हुआ, निश्चित तौर पे मान लीजिए कि आगरा एक ऐसा शहर है जहां की संस्थाएं बहुत अच्छा, जो NGOs हैं वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और आगरा में NGO वास्तव में धरातल पे काम करते हैं। जब आदमी को, किसी भी दानदाता को आपके ऊपर पूर्ण विश्वास हो जाता है कि आप इस पैसे का या हमारे श्रम का, परिश्रम का सही जगह पर उपयोग करेंगे, तो वो दिल खोलकर आपको अपना तन भी देते हैं, अपना मन भी देते हैं और अपना धन भी देते हैं। उस विश्वास को माननीय सांसद प्रोफेसर बघेल साहब ने जीता हुआ है और वो जिससे कह देते हैं वो कभी उनसे मना नहीं करता। आप आश्चर्य करेंगे कि इस पूरे आयोजन में हमने एक भी पैसा किसी से नहीं मांगा और सरकारी किसी व्यक्ति को तो हमने छुआ भी नहीं है। जिसने जो हेल्प की, आप आश्चर्य करेंगे कि एक व्यक्ति ने तो हमसे कहा कि मैं साहब 100 ग्लासेस देना चाहता हूं। जी, हमने कहा स्वागत है आपका। एक ने हमसे कहा हम 500 प्लेट, हमने कहा आपका भी स्वागत है। एक व्यक्ति 10 किलो आटे का कट्टा लेकर आया, हमने कहा आपका भी स्वागत है। मतलब कोई दान छोटा नहीं होता, सबको ही लगे इसमें हमारा सहयोग है, बहुत बड़ी सहभागिता है, इसलिए हमने हर एक का स्वागत किया और हमारा आयोजन बिना किसी परेशानी के समाप्त हुआ, बहुत अच्छे लेवल पर समाप्त हुआ। आप सब लोगों का बहुत सहयोग रहा, पूरे शहर का, पूरे देहात का बहुत सहयोग रहा। इसके लिए माननीय सांसद जी, माननीय मंत्री जी, धन्यवाद उनको अपने पत्र के माध्यम से, अपने सोशल मीडिया के माध्यम से दे चुके हैं। मैं इस आयोजन का सचिव होने के नाते से उन सभी के चरणों में एक बार पुनः दंडवत करता हूं, उनको प्रणाम करता हूं, उनको धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने तन मन धन से जो सहयोग दिया, उसके लिए हम हृदय की बिल्कुल अनंत गहराइयों से
उनको धन्यवाद ज्ञापित करेंगे। हमें पूरा विश्वास है कि संसद खेल स्पर्धा के जरिए जो एक खेलों का माहौल बना है, इससे हमें और अच्छे खिलाड़ी मिलेंगे। आपसे बात हुई दागड़े जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें सराहा, आपने हमें यहाँ बुलाया, और हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि आगे भी जब भी हमको ऐसा कोई मौका मिलेगा, हम निश्चित तौर पर इससे भी बड़े आयोजन करने के लिए मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से तैयार हैं, और प्रभु ने चाहा तो आर्थिक रूप से तैयार हो जाएंगे। जी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आपको भी धन्यवाद। नमस्कार।